दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं इफ्तिखार, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस को, जो कि एक्सरसाइज 5.2 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने बात की थी। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 और 20 की बात करेंगे, जो कि अपने 5 क्वेश्चन बचे थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बात तो होती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको क्या निकालना है, एपी निकालना है। तो एपी का मतलब होता है कि कोई समांतर श्रेणी हमको इसमें फाइंड आउट करनी है। अब कोई समांतर श्रेणी होती है तो उसमें ए1 होता है, ए2 होता है, ए3 होता है, ए4 होता है। इस तरीके से उसमें पद होते हैं समांतर श्रेणी में। इसका मतलब हमको ए1, ए2, ए3, ए4 इस तरीके से पद निकालने हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद बोले तो ए3 कितना दिया, ये 16 दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। और जिसका सातवां पद है ए7, ये क्या है, ये सातवां पद पांचवें पद से, ये पांचवा जो पद है, पांचवें जो सातवां पद है पांचवें पद से ये 12 ज्यादा है। कौन ज्यादा है, सातवां पद ज्यादा है, 12 ज्यादा है। आपको ऐसा ही पता चल रहा होगा, सातवां है ये पांचवा है तो सातवां बड़ा होगा। लेकिन ये कितना बड़ा है, 12 बड़ा है। लेकिन हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया, तो फिर दोनों को बराबर करने के लिए इधर भी हमको 12 जोड़ना पड़ेगा, ताकि दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो क्वेश्चन अब हमको एपी निकालनी है। एपी को निकालने के लिए हिंट दी है, ए3 दिया है और ये ए7 इक्वल टू ए5+12 दिया है। तो एपी कैसे निकालते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। उससे पहले मार्कर में थोड़ी सी डाल लेते हैं अपना इंक। तो मार्कर में डालनी थी, चूंकि हम डाल लिया। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 16 नंबर क्वेश्चन है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में हमको एपी निकालना है, जिसमें ए3 दिया और ए7 दिया है। तो ए3 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आपको अच्छे से पता है। ए3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए3 को a+2d लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना, 16 हो गया। और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसमें क्या है, ए7 को हम क्या लिख सकते हैं, a+6d इक्वल टू ए5 को क्या लिख सकते हैं, a+4d प्लस कितना है, 12। इतना हो गया। अब हम देखेंगे बराबर के दोनों साइड ए है, तो दोनों साइड जब सेम संख्या होती है तो वो कट जाती है। इधर क्या बचा, 6d बचा। इधर क्या है, 4d को उस साइड लेके जाएंगे तो जाएगा अपना माइनस का d इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर बचा अपना 12। 6d से 4d चला गया, अपना कितना बचा, 2d बचा। इधर क्या बचा, 12। तो एक कम दो, 2 छंग 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई अपनी 6 आ गई। कितनी आ गई, 6। d की वैल्यू हमको कहाँ पुट कर देंगे, इस समीकरण में। जब इस समीकरण में डी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो a+2d इक्वल टू कितना है अपना, 16 था। तो ये तो ऐसे ही हो गया, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 6 इक्वल टू 16। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, और 12 को इस साइड लेके आएंगे तो इधर क्या था अपना, 16 पहले से था और 12 आ गया तो माइनस का 12 आ गया। अच्छा उस साइड क्या बचा, उधर केवल ए बचा अपना, ए बचा। 16 से 12 गया, कितना बचा अपना, 4 बच गया, इधर 4 बच गया। अब हमको क्या निकालना था, हमको एपी निकालना था। एपी के लिए ए1, ए2, ए3, ए4 निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे, पहले ए1, फिर ए2 निकालेंगे, फिर ए3 निकालेंगे और फिर ए4 निकालेंगे। तो ए1, ए2, ए3 और ए4 निकालेंगे। ए1 बोले तो ए1 ए ही होता है। ए1 क्या होता है, ए1 बोलो चाहे ए बोलो सेम है। और ए की वैल्यू अभी निकाली, कितनी, 4 हो गई। ए2 क्या है, ए2 क्या है, अगर ए1 में हम क्या जोड़ दें, डी जोड़ दें तो वो ए2 होगा। फिर अगर ए2 में डी जोड़ दे तो वो ए3 होगा। फिर ए3 में डी जोड़ दें, ए4 होगा। तो ए1 में क्या जोड़ दिया, डी जोड़ देंगे। तो ए1 का मान कितना है, 4 है। तो 4 में डी जोड़ देंगे, डी की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 6 4 10 हो गया। उसके बाद ए3 निकालना है तो ए2 में क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे। ए2 के मान कितना है, ए2 का मान अभी निकाला 10, और 10 में क्या जोड़ देंगे, डी का मान कितना है, 6। तो 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो जाएगा। उसके बाद ए4 मतलब ए3 में डी जोड़ देंगे। ए3 का मान कितना अभी आया, 16 में क्या जोड़ देंगे, डी का मान कितना है, 6। तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना था अपना, हमको निकालना था दोस्तों, क्या निकालना था, एपी निकालनी थी, एपी। तो एपी का मान आ गया, पहला कितना आया, 4, दूसरा कितना, 10, और तीसरा कितना, 16, और चौथा कितना, 22। इस तरीके से पद आते जाएंगे, बस डी जोड़ते जाइए, आगे के पद आते जाएंगे। तो एपी अपने को फाइंड आउट करनी थी, एपी निकाल ली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर आपने क्या देखा, 16। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में कह रहा है कि एपी है, जो कि एपी हमको दी है, क्या दी है, एपी दी अपने को। पहला पद है उसका 3, और दूसरा पद है उसका 8, और तीसरा पद है उसका 13, स्वान लास्ट में कितना है, 253। हाँ, कह रहे में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कहां से निकालना है, अंतिम
यहाँ पे लिखे, निकालना है क्या हमको निकालना है अंतिम 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 पद से अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, ये अपने को क्या करना है, ये अपने को निकालना है। तो एपी दी है और अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। अच्छा देखिए कौन सा पद निकालना है अपने को, 20वां पद निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसको हम उतार लेते हैं जरा, 20वां पद, 20वें पद को हम ऐसे लिख सकते हैं A20, ऐसे लिख सकते हैं 20वां पद A20, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है अंतिम पद से। अच्छा A20 अगर हमको निकालना होता तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके हम लिखते हैं A प्लस कितना लिखते हैं, कितना लिखते हैं 19D लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखो फिर से देखो एक मिनट, हमको 20वां पद निकालना है और 20वें पद को हम क्या लिख सकते हैं A20, और A20 का फार्मूला क्या बनता है A प्लस 19D बनता, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है अंतिम पद से। अच्छा अंतिम पद कौन होता है L। इससे पहले देखिए ये जो फार्मूला बना है, ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला प्रारंभ से होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा दिया अंतिम से निकालना है। तो जब भी अंतिम से बोले तो ए ना लिखो वहां पे, क्या लिख दो वहां पे, एल लिख दो वहां पे, और जो कि हम उल्टा चल रहे हैं तो क्या कर दो माइनस कर दो यहाँ पे, बस यही हो गया अंतिम पद से। अब निकाल लेते हैं यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है 253, क्योंकि लास्ट वाला अपना क्या होता है एल होता है, और ये क्या होता है पहला वाला ए होता है। एल हो गया -19, और डी का मान कितना है, डी का मान क्या है A2 से A1 घटाते हैं तो 8 से 3 क्या कितना बचा 5 हो गया, तो 253 माइनस 19 का पहाड़ा 5 पे पढ़ेंगे कितना आएगा 19 पंचे कितना हुआ 95 हो गया, कर लेते हैं 5 45 के पास हासिल चल रहा, 5 एकम 5 4 9 हुआ, सही है। अब इसको घटा लेते हैं तो 13 में से 5 के कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 4 से 9 जाएगा नहीं, यहाँ की 14 से 9 चला गया, कितना बचा 5 बचा। उसके बाद 14 से 9 गया कितना 5 बचा, नहीं 14 से 9 गया कितना बचा 5 बचा। उसके बाद इधर कितना बचा 1 बचा, तो A20 ये आ गया कहाँ अंत से 20वां पद, ये आ गया अंत से 20वां पद। तो क्वेश्चन नंबर आपने 17 भी देखा। बात करते क्वेश्चन नंबर 18 की, बात करते क्वेश्चन नंबर 18 की। दोस्तों जितना आसान तरीका मैंने बता दिया ना, पूरे यूट्यूब पे आप देख लो जाके, मिलेगा नहीं इतना आसान तरीका। अब ज्यादा तारीफ ना करते, बात करते क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कौन से, कोई एपी है, कोई समांतर श्रेणी है जिसका चौथा और 8वां पदों का योग 24 है। तो चौथे पद को हम क्या लिखेंगे A4, और 8वें पद को क्या लिखेंगे A8। कह रहा है इनका दोनों का क्या योग कितना है 24 है, इतना ये दिया है। उसके बाद कह रहा है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे मतलब A6 और 10वें A10, 10वें पदों का योग कितना है 44 है, इतना दिया है। कह रहा है इस एपी के प्रथम 3 पद निकालना है। अब उनको निकालना क्या है प्रथम 3 पद। तो कोई एपी होती है उसके प्रथम 3 पद क्या होते हैं A1 होता है, A2 होता है और A3 होता है। मतलब A1 A2 A3 का मान हमको क्या करना है निकालना है। कह रहा तो प्रथम 3 पद निकालो, तो ये होते हैं प्रथम 3 पद, तो इन्हीं का मान हमको क्या करना है निकालना है। देखो कैसे करते हैं। A4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, A8 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर कितना 24। अच्छा ये सब दिया है अपना, ये दिया है क्वेश्चन में, दिया है क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 18 है। A और A कितना हो जाएगा 2A प्लस 3 7 कितना हो जाएगा 10D इक्वल टू कितना 24। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे देखो A6 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D, A10 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू कितना 44। A और A कितना हो जाएगा 2A प्लस 9 5 14D इक्वल टू कितना 44। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को एक दूसरे के नीचे रखते हैं, फिर घटाते हैं। जब घटाएंगे तो A का मान कैंसिल हो जाएगा, D का मान निकल आएगा, फिर D का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो A का मान निकल आएगा। जब A और D का मान निकल आएगा तो A1 A2 A3 निकाल लेंगे, और फिर अपना क्वेश्चन हो जाएगा क्या हल। तो समीकरण 1 के नीचे समीकरण नंबर 2 को रखते हैं, तो 2A यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। एक काम करते हैं, ये समीकरण बड़ी है तो इसको ऊपर लिखते हैं, मतलब इसमें देखिए D का मान ज्यादा है, इसको ऊपर लिखते हैं 44, और ये कितना है 14। ठीक है, समीकरण नंबर 2 को पहले रख दिया। उसके बाद समीकरण नंबर 1 को लिखते हैं 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, समीकरण नंबर 1। इसको क्या लिखते हैं बाद में हम लिखते हैं घटाने पर, तो ये माइनस का चिन्ह घटाने पर, ये प्लस का तो ये भी माइनस का, ये भी प्लस का तो ये भी माइनस का, ये दोनों कट गए सेम। 14 से 10 गया कितना बचा
4D, 44 से 24 गया, कितना बचा 20, 20 बचा तो 4 एकम 4 पंचे 20, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, तो डी की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी 5 आ गई। अब डी की वैल्यू जो 5 है इसको किसी भी समीकरण दोनों में से किसी एक में रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे डी का मान समीकरण एक में रख देंगे, एक में रख देंगे। और जब समीकरण नंबर एक में रखेंगे डी का मान, समीकरण एक कितना है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, ये समीकरण नंबर एक था। यहाँ पे डी का मान रखेंगे, डी का मान कितना है अपना 5 है, 5 बराबर कितना हो गया 24, और 5 दाम कितना हो जाएगा 50, 50 को उस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 50, इधर कितना बचा, इधर बचा केवल 2a, इधर केवल क्या बचा 2a। अब 50 से 24 जाएगा कितना बचेगा बताओ, 50 से 24 जाएगा तो कितना बचेगा नहीं पता, 50 से 24 जाएगा कितना बचेगा, देखो 10 से 4 गया 6 बचा, यहाँ कितना बचा 4, 4 से 4 गया 2 बचा, 26 बचा, 26 और 4 से 30, 30 20 50, 2 एक कम 2 एक। अच्छा ये 50 बड़ा था माइनस का, तो माइनस का बचेगा, तो 2 से काटा, 2 से कोई चीज काटते तो आधा हो जाता अपना 13 हो गया वो, तो ए का मान आ गया माइनस का 13 आ गया, ए का मान आ गया माइनस का 13। हमको निकालना था एपी के प्रथम 3 पद, तो निकालेंगे क्या प्रथम, निकालेंगे क्या प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद कह रहा था, तो प्रथम 3 पद a1 a2 और a3 होता है। a1 ही क्या होता है a होता है, और a2 को क्या लिख सकते हैं a1 में अगर d जोड़ दे, और a3 क्या होगा अगर a2 में क्या जोड़ दे d जोड़ दे, तो ए का मान कितना भी निकला 13 माइनस का, तो माइनस का 13 ही हो जाएगा पहला मान। दूसरा a1 का मान कितना माइनस का 13 प्लस डी का मान कितना निकाला 5, a2 ये a2 इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 13 से 8 क्या माइनस का कितना बचा 8। अब यहाँ पर रखना है a3 का मान, तो a2 चाहिए अपने को क्या a2, और a2 का मान कितना निकाला माइनस का 8 प्लस डी का मान 5, घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो कह रहा था प्रथम 3 पद निकालो, तो -13 -8 और -3, ये आगे प्रथम 3 पद। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अपना 18 देखा दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये थोड़ा सा आ नहीं रहा था कैमरे में, तो यहाँ पे देखेंगे a1 a2 a3 प्रथम 3 पद निकालने थे। a1 को हम a लिखते हैं, a का मान आया माइनस का 13 जो कि यहाँ पे आया था। a2 का मान कैसे निकालेंगे, a1 में d जोड़ देंगे, तो a1 का मान अभी ऊपर निकाला माइनस का 13 जो कि रख दिया, फिर d का मान है 5 घटाया -8 बचा, a3 का मान a2 प्लस d, a2 का मान अभी ऊपर निकाला माइनस का 8 वो यहाँ रख दिया, फिर d का मान है 5 दोनों घटाया माइनस का 3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो किस वर्ष में, देखिए उसने किया गया था, उसने 1995 में, कौन था सुब्बा राव, 1995 में उसने वेतन स्टार्ट किया, और पहले साल के पहले महीने में उसको रुपए मिले कितने 5,000 मिले। फिर कह रहे हर साल उसमें 200 रुपए बढ़ते हैं। इसका मतलब 1996 में कितना हो जाएगा, 200 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5200 हो जाएगा, 200 बढ़ा दिए। उसके बाद 97 में कितना हो जाएगा, 97 में कितना हो जाएगा, 200 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा इसका वेतन बढ़ता कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो कह रहे ये 7,000 किस वर्ष होगा, ये वर्ष बताओ। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, ये लास्ट वाली संख्या एल का मान हो गया, और ये पहला ए का मान हो गया, डी का मान निकाल लेते हैं। डी का मान वही होता है जो अंतर चलता है, जैसे 5200 से हमने क्या किया 5,000 घटाए तो कितना आएगा 200, यही क्या होगा डी की वैल्यू, डिफरेंस होता है, मतलब जो सैलरी बढ़ रही है। ए का मान हमने को पता ही है, डी का मान पता है, एल का मान पता है, हम एन का मान निकालेंगे, जो एन का मान होगा उसको जोड़ देंगे, वही आएगा 1950 किस वर्ष वेतन इतना हो जाएगा, उसको एन का मान निकालेंगे वही होगा वर्ष, मतलब कितने वर्ष होंगे। चलिए पहले बताते करते, तो एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना है 7,000 प्लस ए का मान कितना है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 200। 5,000 को उस साइड, देखिए 5,000 को उस साइड ले जाएंगे, 7,000 उधर पहले से, तो 7 से 5 गया कितना बचा 2,000 बचा, और ये 200 गुणे में सामने की कहाँ चला जाएगा बट्टे में। 5,000 को उस साइड लेके जाएंगे, 7,000 उधर पहले से था, ये 5,000 जाएगा तो माइनस का होगा, 7 से 5 गया 2,000 बचा बटे में, ये 200 गुणे में सामने के बटे में, इधर क्या बचा, इधर बचा n माइनस 1, माइनस ब्रैकेट हटा देंगे इसका, ब्रैकेट लगा वो हटा दिया,
दो जीरो कटे, दो जीरो कटे, दो इक्कम कटे, कितना आ गया 10। तो -1 को उस साइड लेके जाएंगे तो उधर 10 पहले से था, -1 उस साइड गया, प्लस का 1 हो गया, बराबर इधर n। तो n का मान कितना आ गया अपना, n का मान आ गया कितना, 11 आ गया। कह रहा था क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा। तो 11 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000। लेकिन ये इसमें पूछ रहा किस वर्ष, मतलब यहाँ पे कितने वर्ष आएगा। तो 1995 से 1995 में अगर हम 11 और जोड़ देंगे तो 1995 में कितना जोड़ दें, 11 जोड़ दें, तो 5 और 1 6, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, और 9 और 1 10, 2006। मतलब 2006 जब आएगा, 2006, तब उसका वेतन कितना हो जाएगा, तब तक उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ये पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर आपको 19 भी समझ में आया। अब बात करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात। सो दोस्तों हम बात कर रहे थे अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आपका आसान है। वीडियो हमने रिकॉर्ड कर ली थी इस क्वेश्चन की, लेकिन वीडियो लास्ट में क्लास रुक गई अपनी, जिसकी वजह से हमको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रारंभ में रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ती गई। मतलब उन्होंने पहले सप्ताह में 50 रुपए बचाए, फिर अगले सप्ताह में 17.5 रुपए और बढ़ गए, फिर उसके अगले सप्ताह में 17.5 और बढ़ गए। इस तरीके से हर बार 17.5 हर सप्ताह में बढ़ते जाते हैं, हर हफ्ते। तो कह रहे लास्ट में एक सप्ताह ऐसा आया जिसमें उसकी बचत 207.50 रुपए हो गई। तो कह रहे बताओ एन का मान कितना होगा, मतलब कितने सप्ताह लग गए, एन की वैल्यू कितनी होगी कि। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर कौन सा हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो पहले सप्ताह में उसने कितने रुपए बचाए, 50। अगले सप्ताह में कितने बचा दिए, 50 में 17.5 जुड़ गए, मतलब हर बार 17.5 रुपए जुड़ते गए। फिर तीसरे सप्ताह में कितने हो जाएंगे, 50 प्लस 17.5, ये तो थे दूसरे सप्ताह में। तो तीसरे सप्ताह में 17.5 रुपए और जुड़ गए। इस तरीके से हर बार जुड़ते गए, और एक समय ऐसा आएगा कि 207.5 रुपए उसके हो गए। तो कह रहा बताओ एन का मान कितना होगा। तो इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको एन का, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको एन का मान निकालना है। तो फिर इस क्वेश्चन में दिया क्या है, तो लास्ट वाली संख्या एल होती है, एल कितना दिया 207.5, और पहले वाली संख्या ए होती, तो ए का मान कितना दिया 17, पहला ए का मान कितना दिया 50। तो फिर डी का मान कितना होगा, डी का मान दूसरे वाले से पहला वाला घटा देना, तो दूसरा वाला कितना है 50 प्लस 17.5 और माइनस कर देना पहला वाला 50। 50 से 50 कट गया, कितना बचा डी का मान 17.5 बचा, क्या गया डी का मान, क्या गया अपनी डी की वैल्यू। तो ए डी एल दिया है, हमको निकालना है क्या एन का मान। तो कैसे निकालेंगे, एल का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो एल का मान कितना है 207.5 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 50 प्लस एन की वैल्यू हमको निकालनी है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 17.5, इतना दिया है। एक बार फिर चेक कर लेंगे क्लास अपनी चल रही है क्या। हाँ तो इस बार क्लास अपनी चल रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 50 को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 207.5, 50 को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 50, इधर क्या बचा, इस साइड बचा अपना n-1 इंटू 17.5। तो इसको माइनस कर लेंगे, देखिए पूरी संख्या से ही माइनस होती है, पॉइंट के पीछे से नहीं। तो 207 से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 157 बचेगा। 0.5 था तो 0.5 फिर कर लिया, इसको 0.5 को भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए, तो 207 से 50 गया, कितना बचा, तो 57 बचेगा। उसके बाद 0.5 अपना था तो 0.5 फिर लगा दिया। उसके बाद 17.5 बटे में चला जाएगा, बटे में आ जाएगा 17.5 इक्वल टू, इधर कितना बचा n-1, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब इसको काट देंगे, देखिए पहले से हम इसको छोटी संख्या से काटे, 5 से काटते हैं, 5 से काट दिए, 25 से काट दीजिए, या डायरेक्ट 175 से काट दीजिए, कटेगी सबसे। तो पहले 5 से काटते, तो 5 तियां 15, कितना बचा इधर 5 तियां 15, 2 बचा 25 हो गया, 25। उसके बाद 5 तियां 15, 5 एकम 5, 2 बचा 25, 25। उसके बाद फिर 5 से कटेगी, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 1 बचा 5 तियां 15, 7 से कटेगा 7 एकम 7 9 63। तो कितना बचा उस साइड अपना बचा, उधर बचा कितना 9, और इस साइड क्या कितना बचा n-1 को उस साइड ले जाएंगे तो 9 प्लस 1, इस साइड क्या बचा n। तो n का मान कह रहा था तो 9 और 1 10, कह रहा था n का मान कितना होगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 10 होगा। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि कितने सप्ताह बाद उसका वेतन 207 हो जाएगा, तो बोल देते n का मान कितना है 10,
बोल देते 10 सप्ताह के बाद उसका वेतन 207.5 हो जाता है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था अपना, कि लास्ट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।